हम लोग बहुत एक्साइटेड है, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ मैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि होपफुली यू ऑल लाइक द फिल्म, पर बहुत ही डेलिकेटली एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे बहुत प्यार से हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है। सो नाउ इट्स अप टू द ऑडियंस। 20 जून को रिलीज हो रही है, आप लोग आइए और देखिए। एक बड़ी फिल्म आ रही है, कल की भी आ रही है, हाँ, सामने कल की आ रही है, कुछ कहेंगी इसका? I mean, Kalki is an amazing film. I am looking forward to watching it. पर मैंने देखी नहीं है फिल्म। कुकी में मैंने जो काम किया है उससे मैं एक बात बोल सकती हूँ, ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, ऑडियंस बोलेगी कि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे बनाई गई है। और आजकल की ऑडियंस, एज अ मेंबर ऑफ द यूथ माई सेल्फ, वी प्रेफर कंटेंट एंड आई कैन गारंटी वन थिंग, दैट दिस मूवी हैज़ दैट कंटेंट दैट द ऑडियंस इज लुकिंग फॉर। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अच्छा लगेगा ये फिल्म। एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे बहुत ही अच्छी मैसेज बना के गई है, रियलिस्टिक मैसेज है। एंड इट इज इन द ट्रू सेंस एन इंफोटेनमेंट फिल्म, नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट। क्या यूएसपी है कुकी? क्योंकि की यूएसपी है कि ये क्वेश्चन भी पूछती है और एक आंसर भी देती है। द ओनली यूएसपी आई वुड लाइक टू से, इट टचेज यू। सिनेमा इज आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम। और एक फिल्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो आपको अंदर से टच करे, आपको मेंटली अफेक्ट करे, एक थॉट क्रिएट करे। और मुझे मुझे लगता है कि कुकी वो थॉट क्रिएट कर पाएगी। और वही इसकी यूएसपी है कि इफ नॉट एनीथिंग हम लोग एक थॉट कल्टीवेट कर सकते हैं ये मूवी के जरिए से। क्या कुछ कहेंगी ऑडियंस का? मैं ऑडियंस से एक ही बात कहूँगी, अब सब आपके हाथ पे है, आप लोग हमें प्यार दीजिए। हम लोगों ने बहुत ही I don't know, tiresome, but with a lot of hard work, we have made this film. It's a small banner film, it's not a big banner film, but it's time we appreciate all films for what they are. So आप लोग आइए, देखिए ये फिल्म 20th जून को रिलीज हो रही है इन द थिएटर्स नियर यू। नाउ इट्स टाइम, अकेले मत आइए, फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए, एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कुकी इज ट्राइंग टू ब्रिंग। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए किरदार? चैलेंजिंग था क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे कुकी का जो ट्रेलर में भी देख सकते हैं, इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी कैरेक्टर। हाँ, इनोसेंस है, स्टार्टिंग में सब कुछ ग्लिटर्ड एंड गोल्डन है, पर बाद में सम थिंग्स हैपन विथ हर व्हिच आर रियलिटी, जो फॉर्चुनेटली मेरे साथ कभी नहीं हुई है। सो इवन दो मेरे लिए मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग और चैलेंजिंग था, मुझे एक ही बात समझ में आई, अगर मैं एक्टिंग करके मुझे इतना ट्रॉमेटाइजिंग लगा, तो जो असली में कुकी है उनके लिए कितना टॉर्चरस रहा होगा। सो डीप डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी फॉर ऑल द कुकीज आउट देयर, एंड आई होप दैट दिस फिल्म कैन एम्पावर यू। राइट। पे है, बट जिस तरीके से इसे शूट किया गया है और जिस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है, आप सबके सामने जो लाया गया है, आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑफ कोर्स असम में शूट हुई है, असम में जाके हमने सारा शूट किया है, सो इसके लिए एक्साइटेड हूँ कि फर्स्ट टाइम नेशन वाइड में डायरेक्टली फिल्म हिंदी में बन के असम से आई है। सो आई एम श्योर कि आई रियली होप कि लोगों को एक्चुअली ये बहुत अच्छी लगे मूवी। कितना किरदार था आपका फिल्म में? क्या रोल आप सबका किरदार निभा रही हूँ मैं। सो ऐसे ही माइक लेके घूमती रहती हूँ मैं। माइक लेके जाती हूँ, पूछती हूँ, बट यस मैं जर्नलिस्ट का किरदार निभाई हूँ इस मूवी में। एंड उसके साथ ही जर्नलिज्म कितना टफ है ये भी दर्शाया गया है कहीं ना कहीं इस मूवी में, कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं कि हम चाह के भी नहीं कर पाते, चाह के भी कह नहीं पाते, कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। अभी पहले के जर्नलिज्म बोलते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ करता था, कि जो मन है, जैसे मन है, जो सच लगता था वही करते थे। पर अभी बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारी प्रोज एंड कॉन्स है उसके साथ, तो सबके साथ मिलके आपको चलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में आप पीछे रह जाते हैं, आप चाह के भी नहीं कह पाते या नहीं वो सामने ला पाते हैं। सो आई अंडरस्टैंड। अच्छा, इसी पहले को सेम पहले को कल की भी रिलीज हो रही है, नाम पर के पास इसे करा कर आपकी फिल्म है, क्या कुछ कहेंगी इस बारे में? इसके बारे में यही कहूँगी, आई अंडरस्टैंड कल की बहुत बड़ी बजट मूवी है, बिग स्टार्स है, सब है, बट देन आई फील कंटेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे मायने रखती है।
तब की ऑडियंस में अब की ऑडियंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो आई एम श्योर जो लोग कल की भी देखने जाएंगे वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लेके जाया कीजिए थिएटर पे, उसी दिन सेम मूवी आप कुकी भी देख के आइए। इसी दोनों के हैं, सो दोनों ही अच्छी करने वाली हैं एंड आई एम श्योर कि आपको कुकी के थ्रू हम एक्चुअली जो कहना चाहते हैं और हमारे राइटर्स प्रोड्यूसर्स जो दर्शाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, एक अवेयरनेस के थ्रू बताना चाहते हैं, एक टॉपिक के थ्रू, सो जो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। सो आई एम श्योर आप जब कुकी देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिल को छुएगा एंड आई एम श्योर आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ 28 जून को अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाइए और कल्कि के साथ साथ कुकी भी देखिए। अगर कल्कि नहीं भी देख रहे हैं फिर भी कुकी देखने ज़रूर जाइएगा। अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि जैसे कि जो मनोचिकित्सक है वो मानते हैं कि चाइल्ड रेप के बढ़ते मामले आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो कारक मानते हैं, कोई मेंटल होता है या कोई नशे में होता है, तो आप क्या कारण मानते हैं चाइल्ड रेप के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, या कोई ऐसी कहानी जो इस मूवी से इंस्पायर्ड हो? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कि मेंटल इश्यूज होते हैं। सो बहुत बार हम कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हम रिसर्च करते हैं कि हो सकता है कि जो अक्यूज है उनके बचपन से ही उनको वैसी एक माहौल में वो बड़े हुए हैं या वैसी ही चीज़ें उन्होंने लाइफ में देखी होगी या उनका कुछ मेंटल ट्रॉमा होगा। या तो फिर बहुत सी जगह पे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एक मर्द कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल औरत या एक इंडिपेंडेंट औरत या लड़की या किसी को भी देख के भी वो नहीं सहन कर पाते बहुत सी जगहों पे। तो वहाँ पे भी हो जाता है कि बहुत सारी केसेस हमें मिलती है, जैसे बच्चों के साथ हो जाती, तो कहीं ना कहीं आई आई गेस जैसे कि नेट सर्विस अवेलेबल है, सो उसकी वजह से पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं आई एम श्योर पॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें एक्शन लेनी चाहिए, उनको ये सब बंद करनी चाहिए, वेबसाइट्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब अवेलेबल सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं, एडल्ट के लिए नहीं। आप इंटरनेट खोलोगे आजकल, फ़ोन हर किसी, एक 8 साल के बच्चे के हाथ में भी आजकल एक स्मार्टफोन हो जाता है, बट यू डोंट नो कि वो क्या कर रहा है उस फोन के साथ। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, हम नशे के बारे में बात करते हैं, हम कितना भी रोकें, हम कितना भी रेट करें, पर फिर भी एक ना एक केस हमारे सामने आ ही जाता है। जब हमारे सामने केस आता है मतलब इट इज़ देयर, इट इज़ वेरी मच देयर। तो आपको उन हर एक चीज़ों के साथ आपका डील करना ज़रूरी है। सिर्फ बोलना, सिर्फ एक दो बातें करने से या एक दो मिशन कंप्लीट करने से आप मतलब देश भर का ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकता। वो सॉल्व करने के लिए आपको उसका जड़ खत्म करना पड़ेगा कंप्लीटली, क्योंकि बिना अवेलेबल हुए आपको चीज़ें मिल नहीं सकती। तो जब तक अवेलेबल है, तो जैसे कि ये पॉर्न साइट्स हो गए, आप कंप्लीटली बैन कर दो, आप मतलब बंद ही कर दो कि कोई उसका अभी मतलब गलत फ़ायदा कोई उठा ही नहीं सके। उसके बाद एक परवरिश तो ऑफकोर्स डेफिनेटली पेरेंटिंग के ऊपर आती है। तो डेफिनेटली मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप किसी को एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उस पर ध्यान देना इज़ वेरी नेसेसरी। बट देन अगेन कम्प्लीटली हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे भी कुछ फैमिलीज होते हैं जहाँ पे उनके पास टाइम ही नहीं होता है बच्चों के लिए टाइम देना, क्योंकि उनको घर के बाहर जाके भी काम करना पड़ता है। सो आई नो इट्स वेरी ईजी देन कि बोलना बहुत ज़्यादा इजी होता है करने से, बट देन अगेन एट द सेम टाइम कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बस बढ़ता ही जा रहा है। वो भले, और आजकल ये सिर्फ लिमिट गर्ल्स या वुमेन तक ही नहीं रही है, मतलब लाइक मेन बॉयज़, बच्चे, 4 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, लाइक दिस इज ग्रोस। सो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए विल हैव टू फिगर इट आउट समथिंग एंड वेरी स्ट्रिक्ट। का कहानी किया है, लेकिन मैं सब्जेक्ट मैटर के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। वो है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल इशू को लेकर के हमने ये फिल्म बनाई है। जैसे आप सबको पता है कि नारी की सुरक्षा, एट्रोसिटीज ऑन वुमेन एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, दीज आर द क्वेश्चंस जो ये कुकी फिल्म डील कर रही है। तो ऐसे बोला जाए तो कुकी एक लव स्टोरी है। इट्स ए वेरी क्यूट सा स्वीट 16 लव स्टोरी है। तो ये लव स्टोरी में कुछ उतार चढ़ाव होता है। तो उसके बाद हम लोग एड्रेस कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू की, जो इशू सोसाइटी के लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुकी का मेन जो है पर्पस है इस फिल्म बनाने का, वो है कि टू अवेयर पीपल ऑन द इशू ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड कैसे हम लोग सोसाइटी, जैसे फिल्म एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, आप लोग जानते हैं कि फिल्म बहुत कुछ कर सकती है, रिवोल्यूशन ला सकती है समाज में। तो ऐसा ही एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया है फिल्म। तो इस रिस्पॉन्सिबल मीडिया फिल्म को हम सोसाइटी के कुछ अच्छे पर्पस को सर्व करने के लिए यूज करना चाहिए हमें। और वही हम सोचते हैं कि ये जिम्मेदारी है फिल्म मेकर की। तो इसीलिए हम लोग एक एंटरटेनिंग फिल्म बना रहे हैं क्योंकि एक लव स्टोरी के ऊपर, और उसके साथ साथ हम एक इम्पोर्टेंट इशू को एड्रेस कर रहे हैं। तो कुकी इज नॉट जस्ट ए फिल्म, आई शुड से दैट इट इज ए रिवोल्यूशन एंड इट इज मेड टू अवेयर and aware people and to bring some new thoughts in the minds of the society so that नारी को जिस नजरिया से देखते हैं थोड़ा सा परिवर्तन हो। आर्टिस्ट की बात जी जी। तो कुकी में बहुत जो आर्टिस्ट लोग हमारा कास्टिंग अभी तक जिन लोगों ने कुकी देखा है, कान फिल्म फेस्टिवल में भी कुकी प्रदर्शित हुई थी मर्चेडो फिल्म में, तो वहाँ भी कुकी का बहुत लोग प्रशंसा कर रहे थे। और जिस बात का प्रशंसा कर रहे थे उस बात का पहली बात तो है कि सब्जेक्ट मैटर, और दूसरी बात है कास्टिंग। तो कुकी का कास्टिंग सबको बहुत पसंद है। तो इसमें रिटिशा थाउंड का डेब्यू फिल्म है, मेन नाम भूमिका में है रिटिशा। वो बहुत ही छोटी है अभी, जब कर रही थी तो 16 इयर्स की थी, अभी 18 की हो रही है। एंड बाकी जो इम्पोर्टेंट कास्ट है वो है राजेश तैलांग जी, दीपानिता शर्मा जी, देवोलीना भट्टाचार्य, रितु शिवपुरी, बुधेश्वर कर, और असम के बहुत सारे गुनी मानी कलाकार यहाँ में काम कर रहे हैं। तो कुकी इज ए फिल्म मेड इन असम on the story of a 16-year-old girl, and it is going to be released in Pan India. And at the same time, we have offered to release it in different countries of the world, like US, Canada, France, Italy, Indonesia, Nepal. We have received offers from the distributors of these countries to release the film there. रिलीज हो रही है कल की भी, जी जी। मुझे क्या नया स्टार कास्ट है, क्या फिल्म बनी होगी, मुझे शक था थोड़ा सा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म बड़ी बड़ी नहीं, बहुत बड़ी फिल्म है। एक समाज के प्रति एक जागरूक वाली फिल्म है, और साथ साथ में इसकी किस पार्ट की तारीफ करूँगा। एक्टर और एक्ट्रेस कमाल के परफॉर्मर है, सिनेमेटोग्राफी कमाल है, डायरेक्शन कमाल है, बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल है, लोकेशन कमाल है, सब्जेक्ट कमाल है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को सारे अवार्ड और सारे रिवॉर्ड मिलने चाहिए, थिएटर मिलने चाहिए, ताकि ऐसे जो गुनी लोग हैं जो एक कॉन्सेप्ट को लेकर फिल्म बनाते हैं, ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म है। हॉलीवुड में भी ऐसी फिल्म बनती है, एक आइडिया पकड़ लेते हैं वो लोग और उसके हिसाब से चलना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे हाथ जोड़ के निवेदन है तमाम हिंदुस्तान और सिनेमा देखने वाली जनता से कि भाई ये फिल्म आप अपना वक्त निकाल के बच्चों को भी दिखाइए, खुद भी देखिए, टीनेजर भी देखिए, और मुझे लगता है टीनेजर इस फिल्म को पकड़ लेंगे, जितने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सब पकड़ लेंगे इस फिल्म को। और ये फिल्म जैसे फिल्म हिट हुई थी कुकी में झूठ नहीं बोलता, या कुकी सास भी कभी बहू थी, वैसी कुकी फिल्म हिट होगी, और इसका पार्ट 2 बनेगा, उसका नाम होगा कुकीज़। ये बहुत बुरी बात है। मैं समझता हूँ कि हमने भी बहुत सारी छोटी छोटी फिल्में बनाई, पिछली बार गाली गलौज बनाई थी, इस बार कॉफी विद अलोन लेकर आए रहे। ये भी सब्जेक्ट देखिए क्या एक ज़माने में डिस्ट्रीब्यूटर लोग हुआ करते, बहुत इमोशनल है। मुझे पहले फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता था, बस जो जितना डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो, बट वेरी नाइसली शॉट, इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर। एक्चुअली सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये असम में शूट हुई है, तो असम एक अलग टाइप का कैरेक्टर निकल के आ रहा है। जिस तरीके से हर एक चीज़ शूट हुई है, डायलॉग्स हो, स्टोरी टेलिंग हो, एंड फीचरिंग ऑल ओवर द असम प्लेसेस, वेरी नाइसली डन। आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग इट। थिएटर नहीं मिलती, एक्चुअली इट्स अ वेरी सैड मूवी।
मतलब आई अंडरस्टैंड ये फिल्म मेकिंग एक बिजनेस है, सबको पैसे कमाने होते हैं, बट एक आर्ट का रिप्रेजेंटेशन भी है फिल्म मेकिंग। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को सबको इन जनरल एक्चुअली मीडिया हेल्प कर रहा है। आप सब लोग अगर हेल्प करेंगे ना तो ऐसी छोटी छोटी फिल्म जो जिसके टॉपिक बहुत अच्छे हैं, बिकॉज यू गाइज हैव द पावर एंड जब आप ये सारे वर्ड्स आप हर एक पब्लिक तक पहुंचाते हो तो शायद पब्लिक भी सोचती है कि नहीं, अगर मीडिया ने बोला है या एक सर्टेन इंसान बोल रहा है जो इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये फिल्म जाकर देखना चाहिए। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसी छोटी छोटी फिल्म जो सच में अच्छी है वो एक वर्ड ऑफ माउथ से आप लोग स्प्रेड करो। थैंक यू सो मच। इस सब चीज़ से आप लोग थोड़ा अलग करें, कर सकते हैं। मूवी देखने में बहुत सुपर हिट है। एक्टिंग में कैसे लगी आपको एक्टिंग? एक्टिंग बहुत अच्छा है। तो किस चीज़ चाहते हैं पद में से आप? थैंक यू सर। ये मतलब 16 इयर्स की है, मतलब टोटल फिल्म रेप पर है, गैंग रेप हो जाता है। तो जो रेप होता है मतलब इट इज़ नॉट ओनली फिजिकली, जो बॉडी का रेप होता है, मगर मेंटली जिस तरह का जो टॉर्चर होता है, इनफैक्ट उनकी लाइफ के सबसे पूरी बदल जाती है, क्या ड्रीम्स होते हैं। और रेप तो एक बार हो जाता है फिजिकली जैसे कहते हैं बॉडी का, मगर उस चीज़ को जस्टिस दिलाने में मतलब हर दिन हर पल जो होता है वो कह सकते कि उसका रेप होता है, कितनी इन्वेस्टिगेशन होती है, लोग आते क्या क्या चीज़ें पूछते, तो वो हर बार वो चीज़ को रिपीट करना। तो और एक ख़ास करके अगर एक माइनर गर्ल हो तो उसके दिमाग पे उसकी जहनी तरीके से कितना उस पर मतलब वो असर पड़ता है, ये चीज़ दिखाई गई है। और फिल्म इज़ वेरी ब्यूटीफुल विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस फिल्म में, जो हमको सोचने में मजबूर करता है। हमारा जो लॉ सिस्टम है इसमें भी एक्चुअली रेप जो है वो एक संगीन, एकदम संगीन जुर्म है, वो अपराध नहीं है। तो उसके लिए भी यहाँ जो मेकर्स हैं उन्होंने इसको मतलब एक जस्टिस दिलाने की कोशिश की कि इसको एक संगीन अपराध में क्यों मतलब ये शैली में क्यों उसको ज्वाइन नहीं किया जाता है। तो बहुत ही अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे हैं। फिल्म का राइट फ्रॉम द बिगनिंग से लेकर एंड तक कहानी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वे में बताई गई है और लोगों के दिल पे ज़रूर इसका असर पड़ेगा।